जय हिंद दोस्तों। एनर्जी अपनी हाई बनाए रखिए क्योंकि हम करने जा रहे हैं जनवरी 2023 का करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत कम फैक्ट है, मुझे पता है वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है, लेकिन इसमें जो भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। केवल एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, मैंने उन्हीं को चुना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि केवल करंट अफेयर के पीछे पड़े रहने से हमारा काम नहीं होने वाला। हमको जियोग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये जनरल साइंस भी पढ़ना है, हमें एनवायरनमेंट भी पढ़ना पड़ता है, हमें हिंदी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। मुझे पता है इतनी सारी चीज़ें कवर करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए करंट अफेयर में बहुत कम पढ़ना है क्योंकि एक मंथ के करंट अफेयर से बहुत बहुत आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए 2, 250, 300, 500 प्रश्न हमें नहीं बनाने एक-एक मंथ का। ठीक है? तो मैंने यहाँ बहुत कम पॉइंट लिया, मिनिमम 25-26 पॉइंट है। ये आपको आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में। ठीक है? तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लास्ट तक देखने के बाद, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 2023 जनवरी मंथ को वन लाइनर फॉर्म में। तो दोस्तों, हमारा पहला फैक्ट है, केरल में विश्व के पहले ताड़ के पत्ते के पांडुलिपि संग्रहालय की शुरुआत की गई है। ताड़ के पत्ते से बनी पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? केरल में। वर्ल्ड का पहला है ये। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, जो हमारे एग्रीकल्चर और साइंस और टेक से जुड़ा हुआ है, मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो बीमारी है, ये है अमेरिकी फाउल ब्रूड बीमारी। ठीक है, और ये किसके कारण होती है? बैक्टीरियम बेनिवेसिलस लार्वा के कारण होती है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जापान को पीछे छोड़ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना भारत। चीन शीर्ष पर है और यूएसए दूसरे स्थान पर। आपको ध्यान रखना है, जापान को हमने रिप्लेस कर दिया है 3rd नंबर से, हम आ गए तीसरे नंबर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट ये। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों Y20। Y20 क्या है देखते हैं। तो Y20 जो है दोस्तों सम्मेलन, ये एक ऐसा मंच है जो युवाओं को G20 की प्राथमिकताओं पर अपना नजरिया और विचार रखने के लिए प्रेरित और आमंत्रित करता है। ठीक है, भारत पहली बार Y20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इस बार भारत 2023 में G20 की भी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ हो रहा है इस वर्ष? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया हाल ही में? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदौर क्योंकि हमारा सबसे स्वच्छ शहर है पूरे भारत का, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, विशेष इंपॉर्टेंट है ये हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस के एस्पिरेंट्स जितने मेरे मित्र उनके लिए। गंगा विलास विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज क्या है दोस्तों? गंगा विलास विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है। ठीक है, एक जहाज है सवारी ले जाने के लिए यहाँ से वहां के। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी से स्टार्ट हो रहा है और असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ठीक है, भारत तथा बांग्लादेश की 27 नदियों से होकर गुजरेगा। तो यूपी पीसीएस के मेरे स्टूडेंट को ध्यान रखना है, अगर आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पर मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 8वां फैक्ट, एक युद्ध अभ्यास, आपको पता है ना, युद्ध अभ्यास से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो वीर गार्जियन 2023 किन के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच में, ध्यान रखना है। ये आरआरआर मूवी चर्चा में रहा है बहुत ज़्यादा दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें समझनी है दोस्तों। नाटू नाटू जो उसमें गीत है ना, को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और पहली बार भारत के किसी मूवी को किसी को ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, पहली बार मिला है ये। गीत का संगीत निर्देशन एम कीरावानी ने किया है। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि इस गीत का संगीत निर्देशन किसने किया, क्योंकि पूरे मूवी को नहीं मिला है, इस संगीत को मिला है खाली। तो एम कीरावानी ने किया है। ठीक है, निर्देशन इसका एम कीरावानी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट हमारा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में। एक है मत्स्य 600, ये क्या है? मत्स्य 600। तो दोस्तों ये समुद्रयान मिशन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक वाहन है, ध्यान रखना है। मत्स्य 600 एक वाहन है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए की बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 बनी है। बोनी गैब्रियल, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 2021 की कौन थी? हमारे भारत की हरनाथ सिंह संधू। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो वो शिलोंग में। कहाँ पे? शिलोंग में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है दोस्तों। पाकिस्तान के आतंकवादी मक्की को हमने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की सूची में शामिल कर दिया और चाइना भी इस बार वीटो नहीं लगा पाया, मतलब अपने प्रिय पाकिस्तान को बचा नहीं पाया, जैसे कि हर बार बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूपी पीसीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश की पहली जन जैव विविधता पंजिका, ठीक है, जिला गाजियाबाद में बनाया गया है, ध्यान रखना है। जन जैव विविधता पंजिका जिला गाजियाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यूपी पीसीएस से संबंधित है हमारा 16वां पॉइंट,
उत्तर प्रदेश में G20 समिट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों तुलिका रानी। कौन है? तुलिका रानी। 17वां पॉइंट हमारा, भारत आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम बनी है। ठीक है, ये आपको पता है, जो क्रिकेट विकेट देखते होंगे मेरे दोस्त। लेकिन आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, वो दुबई में है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, 18वां, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी, तैरता हुआ सोलर पार्क, ठीक है, एनर्जी परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में धनास झील के ऊपर किया गया है। किस पे? धनास झील, ध्यान रखना है। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी परियोजना किस पे चल रही है? तैरता हुआ, ठीक है, सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ के धनास झील पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 19वां, भारत के महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर जो है, उसको प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक है, प्यूमा इंडिया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 20वां पॉइंट, भारतीय सेना और मिस्र की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास छूटना नहीं है। ठीक है, युद्ध अभ्यास अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, 1 नंबर आपका गया। तो साइक्लोन 2023 किनके इनके बीच में हुआ दोस्तों? मिस्र और भारतीय सेना के बीच में। ठीक है, साइक्लोन 2023, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 21वां पॉइंट हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 4 परमवीरों के नाम पर रखा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 4 द्वीपों के नाम। आपको पता है ना, हाल ही में 21 द्वीपों के नाम हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया गया है दोस्तों। उनमें से 4 उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से और किस किस जिले से, अगर आपको पता है और आप भारतीय सेना से थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं भारतीय सेना के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह बड़े चर्चा में रहे हैं, क्योंकि यौन शोषण का आरोप लगा है उस पर, और भारतीय पहलवानों ने जंतर मंतर पर बहुत लंबा चौड़ा एक धरना दिया। उसके बाद सरकार ने एक समिति बनाई है, जांच समिति। ठीक है, तो देखते ही इसे एमसी मैरीकॉम के नेतृत्व में 5 सदस्यीय निगरानी समिति भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच करेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं आपको याद रखना होता है, क्योंकि हाल ही में, ठीक है, सीडीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। एनडीए में या सीडीएस में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, कि जो नरेंद्र मोदी पे अटैक हुआ था पंजाब में, अटैक नहीं हुआ था, पुल पे उनकी गाड़ी रोक दी गई थी, तो उसकी जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रास्ता बताता है। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल टू द पॉइंट पढ़ना है हमें। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 28(3) बड़ा चर्चा में रहा है अभी हाल ही में। क्यों? मदरसा बोर्ड के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कई जगह हिंदू बच्चों को मुस्लिम शिक्षा दी जा रही थी, उसको लेकर चर्चा में रहा। तो 28(3) क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद? जो भी अनुच्छेद चर्चा में रहता है ना दोस्तों, आपके दिमाग में वो फिट रहना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 28(3) कहता है कि माता पिता की सहमति के बिना बच्चों को किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने से रोकता है। मतलब आप विदाउट परमिशन उनके पेरेंट्स से, उनके गार्जियन से बच्चों को कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू की गई अटल भूजल योजना 2025 तक ये चलेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अटल भूजल योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2020 में, और ये 2025 तक चलेगी, मतलब 2025 तक ये करंट अफेयर रहेगा आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें 7 राज्य शामिल है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों ये, कि ये केवल 7 राज्य में है, पूरे भारत में नहीं। ठीक है, अटल भूजल योजना। नेक्स्ट, शेफाली वर्मा, ठीक है, जो कि कप्तान है अंडर 19 T20 हमारी जो टीम है उसमें। तो शेफाली वर्मा की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार हुए महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, और इतिहास में पहली बार भारत ने कोई महिला आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। किसको हराया गया ये आपको याद रखना है, वो है इंग्लैंड। ठीक है, हमारा 26वां पॉइंट है, दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र को। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में हमने पूरे जनवरी मंथ का करंट अफेयर देख लिया है। जो इंपॉर्टेंट है केवल मैंने उनको चुना है आपके लिए, बहुत दुनियादारी का फैक्ट मैंने नहीं उठाया है। ठीक है, तो हर महीने ऐसे ही मंथली करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट जो भी है उसको कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए इस चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जेन्युइन जानकारी मिलेगा, इधर उधर की बकवास नहीं करूंगा मैं। ठीक है, जो नए एस्पिरेंट है उनके लिए खासकर। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।